हेलो जी जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। ये डकी भाई ज़्यादा देखने का असर है। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो हमारा अर्जेंटली प्लान बना है मुल्तान जाने का, तो अभी मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो फिर अर्जेंटली अब तैयार होना है, तो उसके बाद हम जाके रवाना होंगे। तो आपको मिलती हूँ मैं कुछ देर बाद। गाइस, तो तैयारी अभी मुकम्मल हो चुकी है। तो मैं ये रख रही हूँ इसको अपने बैग में। गाइस, तो अभी पीने लगे हैं चाय और उसके साथ खाते हैं ये रस। तो फिर आपको बताते हैं। चलें जी गाइस, हम खाते हैं सोबत। चटनी तो डालें। खीरा। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो हम अभी निकल चुके हैं। तो अभी जाएंगे और फिर मुल्तान के लिए रवाना होंगे। तो अभी हम जा रहे हैं रास्ते में। फिर सामने एक रिक्शा ठहरा था, वो रिक्शा पकड़ेंगे और फिर सीधा चलेंगे हम अड्डे पर। वहाँ से जाके हम यूरोप पकड़ेंगे और उसके बाद फिर हम अपने रवाना होंगे। तो अभी रिक्शा पर बैठ चुके थे और कॉलेज रोड की तरफ जा रहे थे। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया, मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो हम यूरोप में बैठ चुके थे और मेरा तो दिल फुल हो रहा था। जब पहले बैठो ना, एक आवाज़ सी आ रही थी पीछे से, मेरा दिल ख़राब हो रहा था। तो हम रवाना हो चुके हैं। तो थोड़ा मेरा सांस बहाल हुआ था। से निकलेंगे तो आपको आगे जब रास्ते में आते हैं ना, तो रास्ते में आता है कब्रिस्तान। तो वहाँ पे मतलब मैं ये सोच रही थी कि इंसान जितना सफ़र करे, यहाँ पे ज़िंदगी गुजारे, जितने साल 30, 40, 50 साल, ठीक है, जाना उसने कब्र में ही है। तो इन चीज़ों का क्या फ़ायदा। तो मैं ये सोच के थोड़ा सा वैसे इमोशनल हो रही थी कि जैसे हम अब जा रहे हैं, मेरी नानी अम्मा भी, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, आमीन। वो भी तो इस दुनिया से चली गई है। वो होती तो हमारे साथ चलती लाज़मी मामू के घर। तो अच्छा, वैसे भी मैंने आप लोगों को बताया नहीं था कि मैं अपने मामू के घर जा रही थी, क्योंकि मेरे मामू मुल्तान में रहते हैं और उनका ट्रांसफ़र हो गया था। तो हम अभी रवाना हो चुके थे और मुल्तान मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि पता नहीं, बस मैं पहले बीमार हुआ करती थी तो मुल्तान जाती थी ना, तो मुझे मुल्तान से कुछ ज़्यादा ही लगाव है। मैं इस्लामाबाद से भी होके आई हूँ, लेकिन जितनी खुशी मुझे मुल्तान जाने की होती है, इतनी खुशी मुझे कहीं और नहीं होती। हालांकि मैं मुल्तान इतना घूमी भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ की ज़्यादा खुशी होती है। चलें, शुक्र है मेरे मामा वहाँ जाके बैठे, तो आज मैं जा रही हूँ। मेरे अब्बू को छुट्टी नहीं मिलती है, तो वो हमें कौन सा लेके जाते हैं वहाँ पे। तो ये भी हम बड़ी मुश्किल से बस इजाज़त लेके उनसे जा रहे थे मुल्तान। तो हमने खाने के लिए कुछ नहीं उठाया था, जो बाद में मैं बहुत पछता रही थी कि खाने के लिए तो कुछ तो उठा लेती, क्योंकि मेरा दिल ख़राब होता है ना जब बैठो और जब बंद हो। और ये जोरा वाले तो वैसे खोलने भी नहीं देते हैं शीशा, लेकिन साइड से थोड़ी हवा आ रही थी, लेकिन फिर भी। और मुझे पर्दा इतना तंग आ रहा था, इतना तंग आ रहा था, बार बार आके आ रहा था। मैं उसको जितना पीछे कर रही थी, वो फिर भी पीछे नहीं हो रहा था। अजीब, गंदा। और आप लोग बताएं कि आप लोगों ने छुट्टियां कैसी गुजारी, आप लोग कहाँ कहाँ गए, मुझे कमेंट में बताएं। मैंने तो अपनी छुट्टियों के जो 3-4 दिन हैं, वो तो मैंने कंबल में ही सो के गुजारे हैं। तो हमारा ये तो बस अर्जेंटली प्लान बनाया जाने का, वरना हमारा कोई इरादा नहीं था जाने का। तो और मामू मेरे ने घर बनवाया हुआ था ना वहीं पे मुल्तान में, तो फिर वो बोल रहे थे कब से कि आप लोग आओ आओ, देखो उसको।
तो फिर वो नाराज़ हो रहे थे इस बार, तो चलो हमने कहा छुट्टियां भी हैं ऐसे तो हम चलते हैं उनके पास, उनके मिल के आते हैं, उनको घर भी दिखाते हैं। आप लोगों को भी मैं घर दिखाऊंगी और मुल्तान में जहाँ जहाँ जाऊंगी, जो भी करूँगी वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी मैं आपको ये दिखा रही हूँ पाकिस्तान की खस्ता हालात, पता नहीं बन रहा है, बन चुका है या फिर से टूट फूट का शिकार है, कुछ पता नहीं है। बस हमारा पाकिस्तान प्यारा है मगर इसको मरम्मत की ज़रूरत है। आज बहुत सी ऐसी चीज़ें मुझे ऑब्ज़र्व करने को मिली जो मैंने ऑब्ज़र्वेशन की और सोचा, लेकिन इसका कोई हल मैं नहीं निकाल सकती। इसका हल क्या हो सकता है? अब इलेक्शन हो रहे हैं, अल्लाह करे हो जाए, फेयरली इमरान खान आ जाए तो कोई अच्छे मंसूबे हों, तो बस हम क्या बोल सकते हैं इसको। लेकिन हमारे जो प्यारे क्या कहते हैं उनको, पुलिस वाले भाई हैं ना, उन्होंने तौसा बैराज में तो फुल रोका जैसे बड़ी सिक्योरिटी है ना कोई पाकिस्तान में। बस अजीब, पता नहीं कौन से रोल फॉलो कर रहे हैं। मतलब 5-10 मिनट कौन ठहराता है भाई, शनाख्ती कार्ड भी दिखा दिए हैं फिर भी ठहरा रहे हैं, अजीब बात है। तो अभी हम मुड़ रहे थे मुल्तान के रोड के लिए, तो अभी मैं वहीं अपनी कज़न्स के घर ही बैठी हूँ, मामू के घर, यानी वो लोग काम कर रहे हैं और मैं यहाँ पे एडिटिंग कर रही हूँ। वैसे एक बात ही मैं सोच रही थी कि जैसे अब मैं जा रही हूँ ना, मैं व्लॉग बनाऊँगी, तो मैंने सोचा था मुझे अजीब लगेगा कौन मुझे देख रहा है कौन नहीं देख रहा है जब रास्ते के व्लॉग बनाते हैं, लेकिन ऐसा मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मुझे अच्छा लगा, मैं बना रही थी बस में, क्योंकि मैंने देखा कि एक बंदा था, मुझे लगा शायद दोबारा देखेगा और अजीब शक्ल बनाएगा, लेकिन फिर उसने कोई शक्ल नहीं बनाया, अपने काम में मसरूफ़ था। इसी तरह जैसे हम सोचते हैं ना कि लोग हम पे बातें बनाएंगे, हमारा हर काम देख रहे हैं, नहीं, परवाह नहीं होती। हर कोई अपनी टेंशन हो, अपनी प्रॉब्लम्स, हर चीज़ में मसरूफ़ होता है, उनको दूसरों के बारे में जैसे हमें नहीं होती। एक दिन बात हुई, 5 मिनट बाद हम भूल गए। तो ऐसा ही सीन होता है हर जगह पे, कोई हमें नहीं देख रहा। तो उससे हमारी सोच होती है कि हर कोई बस हमें ही देख रहा है, हम कौन सा सेलिब्रिटी हैं जो हर किसी ने हमें देखना है और कैमरे हमारी तरफ होने हैं। मैं तो यूथ से यही कहूँगी कि आप लोग भी अपने व्लॉग्स बनाएं और अपने लिए कुछ करें, अपनी फैमिली के लिए कुछ करें। फेसलेस ही सही, मैं भी तो फेसलेस ही बना रही हूँ, कौन सा इसमें टाइम लगता है, स्पेशली लड़कियाँ। और तो अगर हम अपना फेस दिखाएंगे, हमें रोज़ तैयार होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, छोड़ो यार, फेसलेस स्टार्ट कर लो, बनाओ अच्छे अच्छे व्लॉग्स डालो, इंटरटेनिंग चीज़ें करो, कहीं जाओ घूमो फिरो, उनके व्लॉग्स बनाओ। तो बस और क्या करना है आप लोगों ने, मज़े से मुफ्त के यूट्यूब के पैसे कमाओ, उससे लो। हमें जैसे कहा था हम दूसरों के वीडियोस देखते हैं, कोई हमारी वीडियोस भी तो देखे ना, ऐसे बनो आप लोग। मैं भी कभी सुस्ती कर जाती हूँ व्लॉग्स डालने में, लेकिन मेरी अम्मी मुझे बार बार बोलती रहती हैं व्लॉग्स डालो व्लॉग डालो। और यहाँ पे हमें जी पुलिस साहिबान ने रोक लिया था, लेकिन मैं फिर भी अपना कैमरा बंद नहीं कर रही थी, मैं क्यों करूँ कैमरा बंद अपना। तो इन्होंने 5-10 मिनट चेकिंग और ये मैं कैमरा कर रही थी, ये देख के जाके हंस रहे थे। यहाँ पे मैं वैसे आराम से बैठ के बोल रही हूँ, लेकिन मेरी कज़न साथ मेरे घूम रही है। तो मुझे बार बार लग रहा है कि शायद मुझे देखेगा हंसे ना, ओ अजीब सी ऑकवर्डनेस होती है ना, लेकिन बस इंसान को नहीं करनी चाहिए, बी स्ट्रांग, ओके। तो अभी हमारा बहुत सारा सफ़र रहता है, लेकिन यूरो वाले ने बाद में इतनी भगाई है 2 घंटे में मुल्तान पहुंचा दिया, हालांकि 3 घंटे लगते हैं मुल्तान के सफ़र में। तो बस सफ़र ख़त्म होने में आ नहीं रहा, मेरे ख्याल से मैंने बातें कुछ ज़्यादा ही कर ली हैं। अभी हम पहुँचेंगे तौसा बैराज पे, तो उसके भी सीन आपको यस कराएंगे। जब मुल्तान में इंटर हुए ना, मुल्तान में अभी तक धुंध थी, तकरीबन 12-12:30 का टाइम था। तो ये रहा है तौसा बैराज, और आज वैसे गर्मी है बहुत ज़्यादा, या मुझे लग रही है, क्योंकि सूरज घुल हुआ है यार, सर्दियों का पता ही नहीं चल रहा है। सुबह बहुत ठंड होती है, फिर शाम होने को आए तब ज़्यादा ठंड होती है, जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है, बस यही वाला सीन है। पता नहीं ये बिलावल को ऐसी थ्योरियाँ कहाँ से याद आती हैं, हमें तो आइंस्टाइन की थ्योरियाँ पढ़ पढ़ के हम बोर हो चुके हैं, अजीब बात है। तो चले अब मैं व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड।
तो जो आगे एक्साइटिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको मुल्तान की बहुत सारी जगहें दिखाऊंगी और बहुत करीब करीब से दिखाऊंगी और ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। मैं पहले भी मुल्तान आती जाती रही हूँ, लेकिन मैं घूमी इतना नहीं हूँ, क्योंकि डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट होती थी, वो सारा दिन तो वहीं लग जाता था। तो आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। ओके, इतनी दफ़ा बोल रही हूँ, आप कर भी लें। तो कमेंट करें कि आप लोगों ने सर्दियाँ कैसे गुजारी हैं। तो अभी रास्ता और सफ़र जारी है, वहाँ पहुँच के आपको बताएंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।